युवा सीएम अखिलेश यादव के उस तोहफे की जिसका इंतजार कर्मचारियों को बेसब्री से था। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में आज 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 21 लाख कर्मचारियों को यह सौगात मिली है, लेकिन यह सौगात चुनाव से ठीक पहले बंटने वाली किसी चुनावी रेवड़ियों से कम नहीं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा सरकार ने राज्यों के लाखों कर्मचारियों को एक नया तोहफा दिया है। लखनऊ में राज्य की कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर अपनी मुहर लगा दी। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के करीब 27 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए और उन्होंने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूर करने का ऐलान किया। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि जनवरी महीने से इन सिफारिशों को लागू किया जाएगा। वेतन समिति का फैसला लिया है कैबिनेट में। लाखों लाख लोगों को, कर्मचारियों को फायदा होने जा रहा है। आने वाले महीनों में उन्हें फायदा पहुंचेगा। राज्य कैबिनेट की बैठक में 82 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी शामिल हैं। अखिलेश यादव ने मंगलवार को इस फैसले के बारे में सार्वजनिक ऐलान किया। इसके साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को नया महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश के 27 लाख कर्मचारियों में 6 लाख पेंशनर्स भी शामिल हैं। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने डिजिटल इंडिया और नोटबंदी के मुद्दे पर सपा सरकार की पीठ थपथपाई और साथ ही राज्य में चलाए गए डिजिटल अभियान का जिक्र भी किया। अखिलेश ये कहने से बिल्कुल भी नहीं चुके कि नोटबंदी के बाद देश आज भी कतार में है। ये जो लोग कहते रहे डिजिटल इंडिया, सोचिए समाजवादियों ने कितना काम किया है डिजिटल के क्षेत्र में। लैपटॉप्स बांट दिए, हर गांव में मिल गया, पहुंच गया। आज जो सरकार कह रही है कि कैशलेस इकोनॉमी होनी चाहिए, या सरकार ये कह रही है कि इस तरह के चीजों को बढ़ावा दिया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि वो सरकारों की तैयारी क्या है। काला धन सब चाहते खत्म हो जाए, हम सब चाहते कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, क्योंकि इसी से तरक्की और खुशहाली भी आएगी। लेकिन जो सही मायने में पैसा होना चाहिए था बाजार में, करेंसी का बताओ कहां है। बिना तैयारी के जनता को परेशान कर दिया, जनता को दुख पहुंचाया। जो लाइनें खत्म होने का दावा दिया जा रहा था कि लाइनें खत्म हो जाएंगी, मैं जब भी लखनऊ में निकलता हूं कहीं, लाइनें लगी मिलती हैं, खड़े हैं लोग। इस सर्दी में भी, कोहरे में भी लाइन में खड़े हैं। टिकट आवंटन को लेकर सपा के अंदर मचे घमासान पर भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जवाब दिया। अखिलेश ने साफ साफ इशारा किया कि ये बवाल केवल मीडिया का ही खड़ा किया हुआ है, क्योंकि हर बार टिकट आवंटन में कुछ बदलाव तो होते ही हैं। कोई बवाल नहीं मचा हुआ है, बवाल आप लोग मचाए हुए हैं। क्योंकि हाँ, ये बात सही पूछी इन्होंने, एक बात सही पूछी। इन्हीं के सवाल में हमारा भी जवाब है। इन्हीं के सवाल में हमारा भी जवाब है, क्योंकि पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं सरकार बने। उससे भी ज्यादा जनता चाहती है कि समाजवादियों की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में लौटे। तो ये तो पार्टी में चला करता है कि पहले टिकट दी गई, फिर टिकट बदल गई, फिर बदल दी, फिर टिकट मिल गई। और मैं तो ये कहता हूं, आपको याद करना चाहिए सुल्तानपुर की उस विधानसभा के बारे में। वो देखिए लम्हुआ विधानसभा कितनी बार बदली और फिर जीता कौन? समाजवादी पार्टी जीती। जहां तक टिकट की बात है, मैंने कई मौकों पर कहा, वो आप भी जानते होंगे, हमें जो राय और सुझाव देनी होगी, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुझाव देंगे। और फिर टिकट अदला बदली, बदलना तो ये तो चलता ही है। कौन चाहती है पार्टी के हारने वाले को टिकट दे दें? यूपी में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के फैसले को पूरी तरह से राजनीतिक माना जा रहा है। हालांकि धरातल पर देखें
तो इस फैसले से करीब 8.5 लाख सरकारी कर्मचारी, 5.5 लाख शिक्षकों के साथ साथ स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, विकास प्राधिकरणों और स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों और विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से सरकारी खजाने पर पहले साल 26,573 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ने का अनुमान है। हालांकि यह अच्छी बात यह है कि अखिलेश सरकार ने मानसून सत्र में अनुपूरक बजट के जरिए इस राशि का इंतजाम कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज, लखनऊ।